और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, जहां लालकृष्ण आडवाणी समेत लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह आदि को बाबरी मस्जिद केस में जो उनको अक्विट कर दिया था, बेरी कर दिया था, उसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस याचिका को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ानी मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलीचरों के मामलीचरी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से तो आप लोग वजह वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है। लेकिन आज सबसे पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी ये दे दूँ, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट भी मुरली मनोहर जोशी, LK आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह, इन चारों को मुजरिम करार दे दिया है। इन चारों को गिरफ्तार करने के अभी अहकाम जारी कर दिए हैं। कई के लिए बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार है ये लोग, बाबरी मस्जिद पे जो कातिलाना हमला करे उसके जिम्मेदार है ये लोग, पब्लिक को उकसाने में, इन अनभक्तों को एक जगह जमा करके गंद फैलाने में, बाबरी मस्जिद के साथ गलत करने में, इन सारे चीज़ों में ये लोग दोषी पाए गए। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, बाज़ हमारे भाई बोलते रहते, मेरे दोस्तां बोलते रहते, मेरे अजीज़ा बोलते रहते, देखो कोई चैनल नहीं बता रहा अबू भाई। अरे भाई, जब इनकी फट पड़ेगी, जब इनकी फुट पड़ेगी, जब इनकी औकात इनको दिखाई जाएगी, जब बोलेंगे। ये लोग अब मजबूर हो चुके हैं, अब मजबूर हो चुके हैं। अब इनको जो है सो अलग अंदाज में बताएंगे ये लोग, अलग अंदाज में बताएंगे ये लोग, कुछ बोलेंगे कुछ छुपाएंगे। अब इन इतने सालों के बाद अब ये चीज क्यों निकल रही है आप लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा आप लोगों का दिमाग एक तरफ क्या सोच रहे हैं आप लोग। मैं भाई उन लोगों को बोल रहा हूं जो हमारे कुछ भाई हैं मुट्ठी भर के, जो गलत कमेंट्स करते और नाउमीद होते, जो अल्लाह को चैलेंज करने जाते। ये लोग अल्लाह के उतना बड़ा कोई हकमा नहीं हो सकता। वो जब चाहे, जिधर चाहे, जो चाहे कर सकते हैं। इस बात को मानो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। नाउमीदी हमारे पास कुफ्र है, ऐसा नाउमीद मत तो हासिल कुछ होने का नहीं है। तो बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ये खुशखबरी देना बहुत ज़रूरी था। और जिस तरीके से जो ये मुजरिम पाए गए, ये लोग दोषी पाए गए, ये लोग, अब हो सकता है लोगों की बची कुची जो उम्र है ये जेलों में चले जाएगी, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल कोर्ट ने खुले अल्फाजों में ये कह दिया है कि बाबरी मस्जिद को जो शहीद करे, और जो ये नामे जो आ रहे हैं, जो चेहरे जो आ रहे हैं, जो अपने आप को ये लोग बेगुनाह साबित कर रहे हैं, हम खाली साथ में थे, हम खाली साथ में थे। साथ में भी क्यों जाते भाई, साथ में भी कैसा रहते भाई। एक गलत काम कर रहा है, अगर से किसी का कुछ कर दे रहा तो साथ में रहना वाजिब है क्या। ये किसको ये लोग उल्लू समझते हैं क्या, जैसा इन्हों मूत्र पीते सब मूत्र पीते समझते हैं ये लोग। बहरल कैफ हमको ये अजीम कामयाबी और बहुत बड़ी खबर है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। आप लोग भी सुनो और अपने 4 भाइयों तक भी सुनाओ, और उन लोगों को जरूर सुनाओ जो ये उल्टे सीधे कमेंट्स करते बाज वक्त पे। अब इनसे एक ही सवाल है मेरा, मेरे अजीज दोस्तों, आप लोगों से जो उल्टे सीधे सवालात करते, अब ये चीज क्यों निकल पड़ी। अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट इन चारों को गिरफ्तार करने के लिए क्यों अहकाम जारी किए, ये 4 दोषी है बोल के। इतना तो समझो आप लोग, 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोषी है बोल के, इतना तो समझो आप लोग। 4 दोष
इतना तो समझने की कोशिश करो। और आप लोगों को शुरू से बता रहा हूं, थाली एक हाथ से नहीं बचती जब तक दूसरा हाथ ये टच नहीं हुआ, जब तक आवाज नहीं आती, जब तक आवाज नहीं आती। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुले तौर पर कह दिया है, और ये चारों सीधा अभी सुप्रीम कोर्ट की मदद लेने भागे हैं। लेकिन इनको ना सुप्रीम कोर्ट राहत देगा, ना कोई राहत देगा। इनको राहत सिर्फ इनके अस्थियां देंगे इनको, क्योंकि इतना गंद मचा ये लोग, इतनी नजीज हरकत करे ये लोग, इतनी नापाक हरकत करे ये लोग, इनको कोई भी नहीं माफ कर सकता, ना कोई बख्शेगा। ये लोग तो वैसे ही अपनी मौत मर रहे। और कितना रुसवा हुआ ये एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह की औकात क्या है, ये भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है। आज ये लोग कहाँ पे, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। ये लोग एक टाइम पे फेंकू मंत्री से पहले थे ये लोग, और जितना गंद ये लोग मचाए, स्टार्टिंग पहले ये लोग मचाए, लेकिन आज ये लोग कहाँ पे। उसके बावजूद ना इनको कोर्ट से राहत मिलेगी, ना इनको पब्लिक से राहत मिलेगी, ना इनको कानून से राहत मिलेगी। आप इनको बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे सामने? क्योंकि ये चार चेहरे आप लोगों को अच्छी तरह पता है, कोई मामूली चेहरे नहीं है। ये वो गंदा बीज है जो हर टाइम पे मैं कहते हुए आया आप लोगों को कि इनको, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों को अल्लाह माफ नहीं करेगा। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी माफ नहीं करेंगे इन पाखंडियों को, इन नस्ल हरामों को। आज देखिए खुदा की कुदरत, आज ये लोग आधे गटर में, इनके जिस्म के आधे हिस्से काम करना बंद कर चुके हैं। उसके बावजूद इन्हों दोषी पाए गए और इनको बराबर सजा मिलेगी और बराबर इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और उन अनभक्तों के लिए भी मेरा एक सवाल है, अब तुम लोग बड़ी उसमें गंदगी फैलाए थे, बड़ा खुश हो रहे थे, ऐसा वो हो गया, ये हो गया, तीर मार लिए, क्या हो गया? क्या हासिल हो गया? चलो, हमको क्या करना है, जो करेगा कानून करेगा। हम तो कानून का एहतराम करते हैं। अब ये बात तुम लोग बोलोगे, जब वो टाइम पे तो हमको बोलने लगाते थे। अदालत जो फैसला करेगा उसको कबूल करना चाहिए, बराबर कबूल करें हम। अब तुम्हारी बारी है अब तुम्हारी बारी है। हमारा काम तो हो गया, हम तो कबूल कर लिए, अब तुम कबूल करो सही तरीके से, ताकि तुमको पता चले जब फटती है तो कैसे फटती है। गंद मचाने से, गंदगी बर्पा करने से हासिल कुछ भी नहीं होता। और क्या सोचे थे, बाप का राज है सोचे थे, हाँ, बाप का राज है समझे थे। जो दिल में आया गंदगी बर्पा कर रहे, गंदगी बरसा रहे, जो मुंह को आया बोल रहे, जो कानून लागू करना है कर दे रहे, सुबह में रात में सोच रहे, सुबह हुए तक उसको लागू कर दे रहे। ना कोई बिल, ना कोई विल, सब अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने मन गट जो भी आया दिमागों में बर्पा करते गए। अब भुगतो, और अब कोई नहीं बचने का वाला है, ये बात याद रखो। कोई नहीं बचेगा, किसी को माफी नहीं मिलेगी, सबको सजाएं मिलेगी। जितना तुम लोग हमको तड़पाया है, हमको तरसाया है, हमको रुलाया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम रोएंगे भी और तुम तड़पेंगे भी, और तुम क्या क्या करेंगे, बस अल्लाह ही तुम्हारा मुहाफिज है, अल्लाह ही तुम्हारा हाफिज है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बहुत अच्छी खबर थी जो आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी था। और वैसे कुछ अपने भाई बोलते भी हैं, तो इसलिए ये मैंने आज तक की थोड़ी सी 22 सेकंड की ये क्लिप भी रखी हूँ। तो जिस तरीक़े से ये लोग तो पहले गुदी मीडिया, गूकी मीडिया, गू मीडिया नहीं बोल रही थी, लेकिन अब ये लोगों को जैसा टाइम नज़दीक आ रहा और जो इनके ऊपर जो पाबंदियाँ आयद हो रही और जो टाइम करीब आ गया,
उसका बुलडोज़र चलाने का और मस्जिद की जगह मस्जिद को देने का, जैसा वक्त नज़दीक आ गया अब इन्हों एक एक बात करते जा रहे हैं और फालतू के जो है सो इल्ज़ाम लगाते जा रहे। खैर इन्हों लगाने दो, हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमको चाहिए हमारी पाक व ज़मीन, ताकि बाबरी मस्जिद जल्द से जल्द बन जाए। हमको वही चीज़ का इंतज़ार है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।